हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू क्लास 24 RAS। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर वो लगातार नहीं रहेगी। उसको डिपेंड करेगा कि टाइम कब उपलब्ध है, उसके हिसाब से करेंगे। कि हम RAS प्रीलिम्स में जो थोड़ा पार्ट आता है, 20-25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स रीजनिंग के, उनमें हम थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं। मतलब उनकी आज मैथ से स्टार्ट करते हैं, हल्की सी है ना। बीच बीच में समय मिलेगा तो कर देंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं है उसके, पर जितने भी हैं उनको कोशिश करेंगे करने की। तो पहला टॉपिक उसमें मैथमेटिक्स में जो है वो है नंबर सिस्टम। ज़्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर RAS में फिर मैथ्स कहाँ से ले आए आप है जो, पर प्रीलिम्स में आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन, उनके हिसाब से शुरू करते हैं। तो देखें आप, नंबर सिस्टम माने संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम शुरुआत होते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो ये होती हैं 1 से, 1 2 3 4 और अनंत तक जाएंगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, कई लोग इन्हें 1 to 9 भी लिख देते हैं, पर ये 1 to इन्फिनाइट तक है। मतलब जीरो को छोड़ के जितनी भी पॉजिटिव संख्या हैं, जीरो को छोड़ दो, 1 से लेकर अनंत तक पॉजिटिव संख्या। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है कि ये काउंटिंग के लिए काम में आते हैं। मेनली इनका काम है काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो से तो गणना नहीं हो सकती, पर इसमें क्या 100 आ सकता है नेचुरल नंबर में? बताओ। हाँ, आ सकता है। 10 आ सकता है नेचुरल में? बिल्कुल आ सकता है 10। क्यों? 10 से गणना कर सकते हो, जीरो से नहीं कर सकते। याद रखना है कि नेचुरल नंबर का मतलब 1 to इन्फिनिट, अनंत तक है, 1 से लेकर पॉजिटिव अनंत तक। इसमें 10 भी होगा, 100 भी होगा, जीरो नहीं होगा। फिर आप ये मत सोचना सर 10 में भी जीरो आ रहा है। 10 एक कंप्लीट संख्या है, 10 जीरो नहीं है, खाली उसमें 1 और 0 है बस। 10 को ये नहीं कहोगे 1 और 0, 10 को 10 ही कहोगे आप। और याद नहीं हो तो सिंपल तरीका जो गणना करने में काम में आता है, क्यों? नेगेटिव से भी गणना नहीं होती और जीरो से भी गणना नहीं होती। सिंपल, हमें इंट्रो लेना है बस, इतना ही आता है, क्योंकि ये आता भी नहीं प्रीलिम्स में। पर ये हमारे दिया हुआ टॉपिक, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। क्योंकि मैथ्स जहां भी स्टार्ट होती है, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हम। जल्दी से देखें आप, 1 to लेकर पॉजिटिव अनंत तक, और जो गणना करने के लिए काम में आते हैं, काउंटिंग के लिए। 1 से काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 आम है, 2 केले हैं, 10 संतरे हैं, 100 पेड़ हैं, ऐसे काउंटिंग के लिए। ठीक है, जीरो नहीं आएगा इसमें। अगला बच्चों, दूसरा है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, कंप्लीट एकदम, पूर्ण या संपूर्ण जो भी है। इसमें क्या होगा, ये सारी तो होंगी, नेचुरल नंबर तो सारे होंगे संपूर्ण में, एक एक्स्ट्रा है जीरो। सिंपल, जीरो ऐड कर दो, 0 1 2 3 और वही पॉजिटिव अनंत तक, पॉजिटिव अनंत, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाओ। बस जीरो फालतू आ गया एक। उनको लगा कि यार जीरो को भी तो कहीं डालो, नेचुरल में आप डाल नहीं रहे उसको। 10 को ले लिया, 100 को ले लिया, जीरो को नहीं ले रहे, तो जीरो उनका होल में ले लेते हैं। चलो कि संपूर्ण संख्याओं में जीरो भी काउंट कर लेते हैं, कि संपूर्ण में एक एक्स्ट्रा आ गया जीरो, बाकी का टोटल ही सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखें, 2 हो गए। तीसरा कहा कि अभी भी कमी है भाई, संख्याओं में पूरी नहीं हुई, तो तीसरी संख्या कैटेगरी बनाई पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो होल थे ना, होल नंबर जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक थे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इधर भी उन्होंने कहा कि लेफ्ट में भी कोई संख्या होती है माइनस में, जीरो के, -3 और चलते चले जाओ माइनस अनंत, पॉजिटिव अनंत और माइनस अनंत। मतलब जीरो के लेफ्ट में माइनस की संख्या है, जीरो के राइट में पॉजिटिव अनंत की संख्या है। ये पूर्णांक कहते हैं इनको, इंटीजर। नेचुरल में जो नहीं था वो पूर्ण में आ गया, होल नंबर में जो होल में कमी रह गई थी वो पूर्णांक ने पूरी कर दी, कि होल वाले तो सारे आ गए, ये एक्स्ट्रा आ गई, मतलब माइनस प्लस जीरो सब आ गया इसमें। समझ रहे ना, कुछ भी नहीं है, इनको पूर्णांक बोलते हैं। अगला देखो, फिर उनको लगा कि संख्याओं में अभी भी कमी है, जो भी रिसर्च कर रहे होंगे कि नहीं अभी भी पूरी नहीं हुई संख्या, अभी भी कुछ कमी है, तो वो ले आए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय। ठीक है भाई, इसकी 3 कंडीशन बनाई उन्होंने, कि जो भी संख्या होगी इस अवस्था में मिलेगी P/Q के रूप में। P/Q मतलब फ्रैक्शन में मिलेगी, भिन्न के रूप में मिलेगी। सेकंड कंडीशन, कि जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये हर, ये जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, Q मस्ट नॉट बी जीरो। और तीसरी कंडीशन बनाई उन्होंने कि जो P और Q है ना, वो दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए।
अब इसको उदाहरण बताओ आप। 2/3, -4/5, -7/2, बहुत सारे उदाहरण है भाई। P/Q है ये, बिल्कुल है। P ये रहा, Q ये रहा। Q 0 नहीं है, बिल्कुल हर 0 नहीं है। P और Q दोनों इंटीजर है, हाँ बिल्कुल, माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है, सिंपल। ये परिमेय हो गया। अब आपने देखा नेचुरल नंबर होल में समा गए, होल नंबर किसमें, पूर्णांक में समा गए, पूर्णांक परिमेय में आ गए। फिर भी ये कैटेगरी बच गई कि अभी भी नंबर कंप्लीट नहीं हुए, अभी भी नंबर कंप्लीट नहीं है। तो देखो फिर उन्होंने एक कैटेगरी और बना दी 5वें नंबर की। देखो आप, 5वें नंबर की कैटेगरी थी जो रेशनल नहीं है, मतलब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर या कहें अपरिमेय संख्याएं। देखो भाई, ओके, अब देखें आप, इसमें कौन सी आएंगी, जो रेशनल नहीं है। सिंपल, जो भी रेशनल नहीं है वो सब इर्रेशनल, नॉट रेशनल। बस यही परिभाषा है इसकी कि जो रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। उदाहरण बताओ भाई, इसको कहां फिट करें हम, ना तो ये परिमेय में आ रहा, ना इंटीजर में आ रहा, ना कहीं आ रहा, तो इन्होंने कहा इसको इर्रेशनल नाम ले दो भाई। और बताओ, √3, √5, और बताओ पाई, पाई पाई पाई, कहना पाई, पाई पाई जोड़ के मेहनत की जाती है, ठीक है। पाई माने कौन है, पाई याद है, 2πr था जो, पाई 2πr, वृत्त की, सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr होती है। तो ये पाई भी एक होता है। पाई का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, 22/7 जो होता था, 3.14 वाला, 3.14 लगभग मान होता था जिसका। तो ये जो पाई है ना, पाई, इसके मान को तो भूल जाओ आप, क्यों 22/7, तो इसका मान जो 22/7 है वो रेशनल है, पर पाई रेशनल नहीं है, ध्यान रखना। क्यों, इसको कहां डालें भाई, ये तो अलग ही साइन है मैथ का, इसको कहां डालें आप, ना रेशनल में ना पूर्णांक में, तो इनकी इर्रेशनल में घुसा दो। जो रेशनल तक नहीं फिट बैठ रहा उसको इर्रेशनल में डाल दो सारे, अब सिंपल। तो ये सब इर्रेशनल है, जो रेशनल नहीं वो इर्रेशनल है, जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ये हो गए। अब दूसरी बात, अब साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन रहे होंगे, साइंटिस्ट तो नहीं कहते उनको, उन्होंने देखा कि यार नेचुरल पूर्णांक पूर्ण में आ गया, पूर्ण पूर्णांक में, पूर्णांक रेशनल में, और नहीं रहा रेशनल में भी नहीं आ रहा वो इर्रेशनल में। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी संख्या है ना, इनको भी कुछ नाम दे दो फिर आप। तो देखो आप, नेचुरल आ गया होल में, होल आ गया इंटीजर में, और इंटीजर आ गया भाई रेशनल में, और जो नहीं आया वो इर्रेशनल हो गई, IR लिख देता हूं। और इनकी भी कोई कैटेगरी बना दी कि भाई सारी जो संख्या है ना उनको भी कुछ ना कुछ कह दो फिर आप। इन सबको नाम दे दिया उन्होंने रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो हम ये कह सकते हैं भाई, वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार होते हैं, रेशनल और इर्रेशनल। क्यों, रेशनल में तो सब आ जाएंगी, इंटीजर भी आ गया, होल भी आ गया, नेचुरल भी आ गया, और बाकी जो बची कुछ संख्या वो IR में आ गई, इर्रेशनल में। तो वास्तविक संख्याओं को होते हैं दो पार्ट, रेशनल, इर्रेशनल, ठीक है। बाकी कैटेगरी आपको बता दी मैंने, अच्छा लगा होगा आपको। और ये हो सकता है मेंस में तो खैर है ही नहीं मैथ है जो, प्रीलिम्स में नहीं आए शायद इसका क्वेश्चन, पर ये टॉपिक दे रखा है तो हम टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। क्वेश्चन आए मत आए हमें क्या, बट हमें प्रिपरेशन वही हिसाब से करनी जो सिलेबस में दिया हुआ है। एक चीज और देखते हैं और खत्म करते हैं जल्दी से। अब एक संख्या पढ़ी होगी आपने, अभाज्य और भाज्य, अभाज्य संख्याएं और एक होती है भाज्य। तो डायरेक्ट देखो आप, ऐसी संख्याएं जिनमें एक का और खुद का भाग जाता है, बस एक और खुद का भाग। तो मैं लिख रहा हूं, आप बताना मुझे कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य। 5, 7, 11, 13, 17, 19 चलते चले जाओ। देखो, एक में खुद का जा रहा है, एक में खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है, दो में भी ऐसा ही हो रहा है, खुद का जा रहा है और एक का जा रहा है, इसमें भी ऐसा। तो बताओ भाई, ये सारी अभाज्य हैं क्या? ये जो कैटेगरी बनाई है सारी अभाज्य है क्या नहीं है? परिभाषा के अकॉर्डिंग परिभाषा अभाज्य की क्या है, जिसमें एक का जाता है और खुद का जाता है? नहीं है। कैसे? एक है ना, एक, ये ना तो भाज्य ना अभाज्य, ध्यान रखना, एक है ना, एक, मैंने ऐसे ही लिखा था थोड़ा आपको भ्रमित करने के लिए, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। अभाज्य संख्याएं दो से स्टार्ट होती हैं, और ध्यान रखना एक कहीं नहीं आता, ना तो भाज्य में आएगा ना अभाज्य में आएगा एक। तो हटा दो भाई इसको, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसका, हटा दो इसको, ठीक है भाई। 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे चलते चले जाओ और चेक कर लो खुद का जा रहा है बस उसमें भाग, एक का तो सब में जाता है,
ऐसे याद कर लो जिसमें खुद का भाग जाता है, तो 2 में खुद का जाता है, 3 में खुद का, 5 में, ऐसे देख लो। और एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जो 2 है ना, एकमात्र सम संख्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है जो कि अभाज्य है। वरना एक जितने भी उदाहरण लोगे ना अभाज्य के, सारे विषम है 2 को छोड़कर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोगों को लगता है विषम संख्या ही अभाज्य, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 भी अभाज्य लेकिन वो सम है, देख लो आप, पर एक ही है वो, है ना। अब भाज्य कौन सी होंगी? जिनमें एक के अलावा और खुद के अलावा भाग जाएगा। बताओ कौन सी है? 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो और 25 ले लो, बहुत सारी हैं जिनमें खुद का भी जाएगा, एक का भी जाएगा और तीसरी अन्य संख्या का भी जाएगा। सिंपल। और एक और फिर पढ़ लेते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं जल्दी से नंबर सिस्टम। एक होता है सम, एक होता है विषम। सम कौन सा है? जिनमें 2 का भाग जाता हो। विषम ऐसा है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। सिंपल। उदाहरण है ही आपके सामने, 2 के पहाड़ा पढ़ लो पूरा, इसमें तो है ही है, 1 है, 3 है, 5 है, 7, जो भी है। विषम मतलब जो सम नहीं है, सम मतलब विषम नहीं है। सिंपल, कैसे भी याद कर लो, ये तो बहुत बेसिक है ना, ठीक है। फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ये जस्ट मैं देखना चाह रहा था कि आपको मन कर रहा है पढ़ने का, इसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। पर कई बार सच बता रहा हूँ कि वहां भी गलत हो जाते हैं क्वेश्चन है जो वो होने नहीं चाहिए। 20 नंबर हैं जो 20, 22, 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, वो एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एक आध हो जाए बस, मैक्सिमम 1 या 2। 95%, 90% तक सही होने चाहिए। वो फ्री के नंबर हैं, उनमें आप गलत कर रहे हो तो आप बहुत पीछे जा रहे हो कंपटीशन में। कि औरों में तो जीएस वीएस में तो सबके गलत होते हैं। ये फिक्स नंबर है, ला सकते हैं प्रैक्टिस से, ठीक है। और ये फिक्स है जो है, एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, थोड़ा अभ्यास कर लिया हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़ें, कोई समस्या लगे तो आप बताना मुझे। यदि आपको लगे सर हाँ हम पढ़ने में रुचि रखते हैं तो मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरी थोड़ी ये मुझे मजा आता है ये पढ़ाने में। बस मैंने पढ़ा नहीं है, काफी दिन हो गए, बट आई कैन टीच इट। मैथ्स बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, क्यों प्योर लॉजिकल है पूरा, कुछ ऐसा है नहीं रटने का, उसमें अभ्यास मांगती है मैथ बस, ठीक है बच्चों। पढ़ें आप, कोई बात हो तो बताएं। थैंक यू सो मच।